बाप की दीवारें जो तोड़ा है, कचरा चलाना मना है। कौन हो तुम लोग? इंसाफ। जब कभी भी कोई भी नाइंसाफी चीखेगी और चिल्लाएगी, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? तब इंसाफ जरूर आएगा। इंसाफ। इंसाफ। और जान पे खेल के इंसाफ दिलाएगा। इंसाफ कुछ। भाई ये पूरी फिल्म इंसाफ के ऊपर बनी हुई है एंड द आयरनी इज सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो इसके साथ ही हो गई। यार इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को तो इस फिल्म के ही बारे में नहीं पता। फॉरगेट अबाउट सुपर हीरो फिल्म, ये नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म से कई गुना ज्यादा बेटर है। इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, स्क्रीन प्ले शानदार है, कास्टिंग परफेक्ट है, सबकी एक्टिंग लाजवाब है, जबरदस्ती का घुसेड़ा हुआ प्यार मोहब्बत नहीं है, बेफिजूल की कॉमेडी नहीं है, आइटम सॉन्ग्स नहीं है। तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है, हाँ तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है। हाँ इसे बोल सकते हैं, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, पूरे मूवी में ये एक ऐसा लाइट ब्रेक था जो थोड़े देर के लिए पूरा मूड चेंज कर देता है, जो कि एक्चुअली जरूरी भी होता है। तो ओवरऑल इस मूवी की अगर बात करें तो ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आपको हर वो चीज मिल जाएगा जो कि एक परफेक्ट क्वालिटी वाली फिल्म में होनी चाहिए। ये मूवी आपको शुरू से अंत तक काफी अच्छे से बांधे हुए रखता है। सुपर हीरो की मूवी होने के बावजूद इसमें लॉजिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एक आम आदमी के सुपर हीरो बनने की कहानी बहुत ही इत्मीनान और डिटेल से बताई गई है। तो जिस मूवी को सुपर हिट होकर एक एग्जाम्पल सेट करना था कि भाई इंडिया भी क्वालिटी वाली सुपर हीरो मूवी कम बजट में भी बनाने में सक्षम है, वो मूवी तो बॉक्स ऑफिस में ऐसे गिरी कि अब इसके मेकर्स शायद ही इसका सेकेंड पार्ट बनाने की भी सोचे। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई गलती हुई कहाँ कमी रह गई थी जो इस फिल्म को हिट होने से रोक रही थी। आई नो अब काफी लोग इंडियन दर्शक पे टूट पड़ेंगे और बोलेंगे कि ये तो अच्छी फिल्म डिजर्व ही नहीं करते, नए एक्टर्स को चांस नहीं देते, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि कुछ हद तक सही भी है। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा, इंडिया में सुपरस्टार्स की फिल्म ज्यादा कमाती है, नो डाउट्स, भले ही वो कितनी भी नॉनसेंस हो। पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया में काफी ऐसी सारी फिल्म भी सक्सेस हुई है जिसमें न कोई बड़ा स्टार था न उसकी कोई बड़ी बजट, जैसे कि पान सिंह तोमर, विकी डोनर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे काफी सारी फिल्म जो एक्चुअल में बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन करी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे दोस्तों और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म के मेकर्स ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो अच्छी खासी फिल्म इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। तो हमने ऐसे 5 पॉइंट्स निकाले हैं जिसको कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार मान सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है, हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब लगे या हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएं, पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक बिटर ट्रूथ है कि आज भी काफी लोग किसी भी चीज या पर्सन को नाम या सरनेम से ही जज कर लेते हैं। किसी का अगर गुजराती सरनेम है तो लोग उसे बिजनेस वाला ही मानेंगे, भले ही वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। किसी सिंधी को पैसे बचाने वाला ही मानेंगे, भले ही वो कोई एनजीओ चलाता हो। और भी ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे दोस्तों जिसमें लोग केवल नाम या सरनेम से ही जज कर लेते हैं कि वो क्या और कैसा होगा, और कभी कभी तो बात उससे भी आगे बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही लॉजिक इंडियन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिट बैठता है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट का इंग्लिश फ्लेवर वाला कूल नाम नहीं रखोगे तब तक उसके फेमस होने के चांसेस कम ही रहेगा। आज के समय में लोगों का नजरिया बदला जरूर है, पर मुझे याद है कि लोग कैसे पतंजलि के प्रोडक्ट को पब्लिकली खरीदने में झिझकते थे। हो सकता है आज भी कुछ जगह ऐसा ही सिचुएशन हो, बट सिंस आज के समय में पतंजलि ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है तो फाइनली अब लोग ऐसा नहीं सोचते। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि इंडिया में नाम भी कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है, और बस यही इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस फिल्म के नाम से। सुपर हीरो का नाम सुनते ही दिमाग में सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका इन सब का इमेज ध्यान में आने लगता है। पर इसी बीच अगर कोई सुपर हीरो भावेश जोशी का नाम ले दे तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होगा। वैसे दूसरों की बात छोड़िए, मैं खुद ये एक्सेप्ट करूंगा दोस्तों कि यस, पहली बार जब मैंने इसका नाम सुना था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन था। वैसे हो सकता है इन फ्यूचर इसके क्रिएटर्स अगर इसका सेकेंड पार्ट या सीक्वल बनाने की कोशिश करें तो उसका नाम श्योरली इंसाफ मैन रखेंगे, जिसका हिंट लास्ट सीन में दिया गया। वैसे आप भी इस पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं दोस्तों कि क्या अगर इस फिल्म का नाम भावेश जोशी के बजाय इंसाफ मैन होता तो क्या ऑडियंस पर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ता, और अगर इंसाफ मैन नहीं तो क्या नाम इस पे जचता। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की, जो है
आपने एक सेल्स कोट तो सुना ही होगा कि एक अच्छा सेल्समैन किसी भी गंजे आदमी को कंघी बेच सकता है। ये बात अलग है कि उस गंजे के लिए कंघी एक यूजलेस प्रोडक्ट और वेस्ट ऑफ मनी होगा। पर अगर इस फिल्म को थोड़ा अच्छे से प्रमोट किया जाता तो दर्शकों के लिए ये वेस्ट ऑफ मनी तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे याद है कि जब ये मूवी आई थी तब सिवाय एक टीजर और एक ट्रेलर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आया था। न मीडिया में कोई हलचल था, न ही सोशल मीडिया में कोई प्रमोशन और न ही किसी इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस। तो ओवरऑल फिल्म मेकर इस फिल्म का प्रमोशन इतने डरे हुए अंदाज में किया कि ऐसा लग रहा था कि इसके क्रिएटर्स ने पहले ही मान लिया था कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। दोस्तों, आज का समय ऐसा समय है जब लोगों के पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है और एंटरटेनमेंट के इतने बारिश के बीच में अगर कोई अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहता है तो डेफिनेटली उन्हें अच्छे स्ट्रेटजी और बजट के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। छोटे बजट वाले नॉन पॉपुलर फिल्म की बात छोड़ो, यहाँ तो बड़े बजट वाले मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर इस फिल्म को सही तरीके से प्रमोट किया जाता तो हो सकता है ये हिट तो नहीं पर कम से कम एवरेज की श्रेणी में तो आ ही जाता। भावेश जोशी एज ए फिल्म फ्लॉप हुआ, पर मुझे उम्मीद है कि अगर इसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म में एज ए वेब सीरीज इसे रिलीज किया जाता तो शायद आज के समय में कुछ अलग ही सीन होता। वैसे एक इंटरव्यू में इसके डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि यस, इसे वेब सीरीज के तौर पे ही रिलीज किया जाना चाहिए था, पर उस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में जस्ट ट्रेंडिंग करना शुरू ही किया था और मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि इंडिया ओटीटी के लिए एक हॉट मार्केट बन जाएगा और लोग इतना पसंद करेंगे। ओटीटी के वेब सीरीज की खास बात ये होती है कि आप किसी भी शो को कलेक्शन के हिसाब से हिट या फ्लॉप की श्रेणी में नहीं रख सकते, जिससे उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होती। मे बी वो थोड़े अंडररेटेड हो सकते हैं पर लोग फिर भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ शो शुरुआत में तो उतना अच्छा नहीं कर पाती पर बाद में वही शो मोस्ट पॉपुलर बन जाती है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में अगर एक बार फ्लॉप होने का ठप्पा लग गया तो फिर उसका रेपुटेशन लगातार खराब ही होता चला जाता है और फिर बाद में वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी उतना कमाल नहीं कर पाती। और भावेश जोशी में कैरेक्टर को जिस तरीके से धीरे धीरे डेवलप किया गया था और अंत में सब कुछ जल्दी से रैप अप कर दिया गया था, वेब सीरीज होता तो शायद इसे और भी अच्छे से क्रिएट किया जा सकता था। वैसे पर्सनली बोलूं तो मुझे इस पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इंडियन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना था। उसका कारण है कि एक तो इंडिया में हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म काफी पसंद की जाती है जिसमें फाइनली हीरो विलेन को पूरी खुन्नस के साथ मारता है और उसका खेल खत्म कर देता है। दूसरा, फिल्म का हीरो जब तक अपनी हीरोपंथी ना दिखाए तब तक उसे पैसा वसूल नहीं माना जाता और कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही चीज मिसिंग थी। न ही इसके एंडिंग में ऐसा कुछ था जो हीरो अपने दम पर विलेन को हरा दे। इनफैक्ट उसके बारे में तो क्लियर भी नहीं बताया गया कि क्या इसका विलेन मारा गया या उसे जेल हो गई। और तो और पूरे फिल्म के दौरान इस सुपर हीरो को कमजोर ही बताया गया है जिसकी एक्चुअल में फिल्म की डिमांड थी। तो अगर इस फिल्म को पूरी तरीके से रियलिस्टिक न बनाकर थोड़ा सा पावर, फाइटिंग और एक्शन का तड़का डाल देते तो शायद इसकी रीच थोड़ी और ज्यादा होती। वैसे मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई फिल्म स्टार या बड़े नाम के बदौलत चले, पर अगेन ये एक बिटर ट्रूथ है कि इंडिया में आज भी फिल्म बड़े नाम के बदौलत ही चलती है। कुछ एक्सेप्शन हैं बट बहुत सी फिल्म बस इसलिए फ्लॉप हो जाती है क्योंकि इस पे कोई बड़ा स्टार या एक्टर नहीं होता। इस फिल्म के लिए ऊपर के सारे पॉइंट्स गलत होते अगर इसमें हर्षवर्धन कपूर, प्रियांशु, आशीष वर्मा जैसे कलाकार लीड में ना होकर ऋतिक, रणबीर या दूसरे कोई बड़े स्टार्स होते। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके सारे एक्टर्स ने बहुत ही जोरदार और काफी रियलिस्टिक एक्टिंग की, बट इनकी इतनी मेहनत और टॉप क्लास की एक्टिंग के बावजूद ये फिल्म कोई कमाल नहीं कर पाई। वैसे अगेन मैं फिर से ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये इशू भी सॉल्व हो जाता अगर इसे फिल्म के बजाय ओटीटी के लिए एज ए वेब सीरीज बनाते, क्योंकि आजकल के वेब सीरीज की ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसे पॉपुलर होने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं पड़ती। स्कैम 92 से पहले प्रतीक गांधी को कोई जानता भी नहीं था, पर फिर भी ये शो सुपर डुपर हिट गई। ठीक वैसा ही हुआ पाताल लोक, असुर, मिर्जापुर, द फैमिली मैन जैसे शोज के साथ, जिसमें किसी तरह का कोई ग्लैमरस तड़का न डालने के बावजूद लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया। खैर अब तो ये फिल्म निकल चुकी है और लोगों ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया है।
बट अगर इसके फिल्म मेकर इसका सेकंड पार्ट या सिक्वल बनाने का प्लान करें, जो कि एक्चुअल में मैं चाहता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इस बार वो फिल्म ना बनाकर इसे वेब सीरीज के रूप में ही लॉन्च करें और सीजन वाइज इसे रिलीज कर इसके साथ कुछ इंसाफ करें। वैसे आप लोगों का इस फिल्म के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि इसके क्रिएटर को इसका सेकंड पार्ट बनाने के बारे में सोचना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। इसी वादे के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ यहीं खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना। क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं। बंदी